क्या आपने कभी किसी को कोई निजी बात बताई हो और कुछ ही घंटे बाद दिल में एक छुटकी सी बेचैनी महसूस हुई हो? जैसे मन कह रहा हो, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। सन्नाटा हमारी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलना हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आज चलिए उस गहरी बुद्ध कहानी में उतरते हैं, जो बताती है कौन सी 7 बातें हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। शहर की दौड़ भाग में हम सब किसी न किसी राहुल को जानते हैं, या शायद कभी कभी हम खुद वही बन जाते हैं। राहुल हर बात शेयर कर देता था, उसके सपने, उसकी योजनाएं, उसका संघर्ष, उसकी कमजोरियां, यहां तक कि वो किन बातों से डरता है ये भी। लोग उसे सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें हल्की पड़ने लगीं। उसका फोकस टूटने लगा, ऊर्जा बिखरने लगी और जिंदगी में एक अनकहा सा खालीपन फैल गया। एक रात राहुल ने एक पुरानी बौद्ध कहानी पढ़ी और उसी कहानी ने उसके अंदर के शोर को पहली बार शांत किया। आज वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों की गोद में बस एक छोटा सा बौद्ध मठ था। सुबह की हवा में हल्की ठंड थी, धूप बत्ती की खुशबू हवा में घुल रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी। इस शांत मठ में रहते थे वृद्ध भिक्षु आचार्य तेंजिन। उनके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, पर आंखें इतनी शांत जैसे उनमें कोई अनंत नदी बह रही हो। एक सुबह उनका युवा शिष्य लामो धीमे कदमों से उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में भरभराकर गिरने वाली बेचैनी। वो बैठते ही बोला, गुरुजी, मेरा मन टूट रहा है। मैं अपनी हर योजना, हर भावना, हर कमजोरी सब लोगों को बता देता हूं और हर बार बोलने के बाद मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और कमजोर हो गया हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे शब्दों के पीछे कोई अनकहा दर्द छिपा हो। आचार्य तेंजिन ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, शांत, समझ से भरी हुई नजर। वे उठे और बोले, लामो, मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की पत्तियां हवा में हल्का सा संगीत रच रही थीं और दूर एक नदी की मधुर आवाज वातावरण में घुल रही थी। कुछ ही देर में वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं की दीवारों पर काई जमी थी और नीचे से ठंडी नम हवा ऊपर आ रही थी। आचार्य ने एक लकड़ी की बाल्टी उठाई, उसे धीरे धीरे कुएं में उतारा और ऊपर खींचा। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो छोटी छोटी रोशनियां उसमें तैर रही हों। लामो, आचार्य बोले, इस पानी को देखो। लामो झुककर पानी में अपना चेहरा देखने लगा, साफ, शांत, बिल्कुल स्थिर। अचानक आचार्य ने बगल से एक पतली टहनी उठाई और पानी को हिलाने लगे। कुछ ही क्षणों में पानी मटमैला हो गया, प्रतिबिंब गायब, साफागोई गायब। लामो चौंक कर बोला, गुरुजी, अभी तो सब साफ था, अब कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा? आचार्य की आवाज धीमी लेकिन गूंजदार थी, क्योंकि ये पानी अब शांत नहीं है। जब मन शांत नहीं होता तो इंसान अपना असली चेहरा नहीं देख पाता। और जब तुम अपनी निजी बातें दुनिया को बताते हो, तुम अपने मन के पानी को खुद ही हिला देते हो। उन्होंने टहनी बाहर निकाली और बाल्टी को उसी तरह छोड़ दिया। धीरे धीरे पानी फिर शांत होने लगा। देखो लामो, हर बार जब तुम बोलते हो, तुम अपनी ऊर्जा बांट देते हो। जो चीज बिखर जाए वो कमजोर हो जाती है। फिर उन्होंने बाल्टी पर धीरे से ढक्कन रखा। जब पानी ढका होता है, बाहर की धूल उसे छू भी नहीं सकती। दुनिया की नजरें, दुनिया के शब्द उसकी शांति को छू भी नहीं पाते। इंसान की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ढकी रहनी चाहिए, क्योंकि ढका हुआ पानी अपनी शांति बचा लेता है। लामो की आंखें नम हो गईं। उसे लगा मानो उसके भीतर कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। उसने पहली बार महसूस किया, मौन कमजोरी नहीं, एक सुरक्षा कवच है, एक शक्ति है। इस कहानी का सार सिंपल है, हर इंसान के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें साझा करना हमारी शक्ति को कम कर देता है। ये हैं वो 7 बातें जो हमें हमेशा अपने भीतर रखनी चाहिए। हमारे सपने, हमारी कमजोरियां, हमारे रिश्तों की समस्याएं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारे अच्छे कर्म, हमारी संपत्ति की बातें और हमारी व्यक्तिगत सीमाएं। इन बातों का मौन
मन को मजबूत बनाता है। अगर आप सच में अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं तो आज से 3 काम शुरू करें। पहला, बोलने से पहले बस 3 सेकंड रुकें, पूरा जीवन बदल जाएगा। दूसरा, अपने सीक्रेट्स सिर्फ 2-3 भरोसेमंद लोगों तक रखें। बाकियों से सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं, जीवन की बुद्धिमत्ता है। तीसरा, रोज 5 मिनट अपनी सांसों को देखें, मन का पानी खुद ब खुद शांत होने लगेगा। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है, जिसने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। अगर यह कहानी आपको भीतर तक महसूस हुई हो, अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही शांत, गहरी, बुद्धिमान कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शांत रहें, केंद्रित रहें और याद रखें, आपकी असली शक्ति हमेशा आपकी खामोशी में छुपी होती है।